हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हर्षित डायरीज। ये है व्लॉग नंबर 2 और प्रॉपर व्लॉगिंग का। आज मेरा सेकंड डे है, पर एक बात, मैं आज वीडियोस बनाना ही भूल गया। मुझे भी नॉर्मल डेज में हर चीज़ रिकॉर्ड करने की आदत ही नहीं है, तो इसलिए मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि कोई वीडियोस बनानी है। ठीक है, कब कैमरा निकालना है, कब शॉट्स लेने हैं, कब इमेज लेने हैं, मैं भूल गया। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कल से ज़्यादा शॉट्स लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस बनाऊं। ठीक है, कल से मेरी पूरी कोशिश रहेगी ताकि आप लोग भी मेरी इस जर्नी में मेरे साथ बने रहें और आप लोगों को भी देखने को मिले कि मेरा दिन कैसा जा रहा है। ठीक है, सब चीज़ विजुअल्स के साथ देखने को मिले आपको। तो चलिए बताता हूँ आज का दिन कैसा गया। तो सबसे पहले 7:30 बजे तो हमारा कॉलेज होता है डेली की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हम गए थे 7:30 बजे। ठीक है, कॉलेज। तो वैसे तो हम 4 दोस्त जाते हैं, लेकिन आज 2 दोस्त जा नहीं रहे थे, उनकी तबीयत खराब थी ऑर्डर। ठीक है, तो हम 2 जने ही गए थे 7:30 बजे। और कुछ कॉलेज में मैंने सारे लेक्चर्स लिए, बस एक लेक्चर रह गया था लास्ट वाला। तो हमने सोचा लंच में ही आज क्या चले जाते हैं, सर से पूछ के। थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी गर्मी की वजह से, सर में दर्द हो रहा था, तो हम सर से बोल के लंच में ही घर आ गए अपने। और घर आने के बाद खाना वाना खा के हमारी मुझे लगा कि अब थोड़ा आराम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा थकावट सी हो गई थी, सिर में दर्द हो रहा था। तो मैं सो गया। और हमारा ट्यूशन का टाइम होता है 4:30 बजे, तो उससे थोड़ी देर पहले ही मैं उठा। तकरीबन 3:30 बजे के आसपास में उठाऊंगा। उसके बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश होके खाना वाना खा के मैं इस ट्यूशन के लिए तैयार हुआ। और फिर मुझे याद आया मैंने ट्यूशन का वर्क ही नहीं किया है। तो 4:30 का हमारा ट्यूशन है, 4:20 पे तो मैं ट्यूशन का वर्क करने बैठा। जल्दी 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 करा, तब भी मैं तकरीबन 10 मिनट हम ट्यूशन पहुंचने में लेट हो गए। हम जो 4 दोस्त कॉलेज जाते हैं एक साथ, उनमें से 3 दोस्त हम ट्यूशन जाते हैं एक साथ। ठीक है, शाम को एक ही टाइम पे एक ही ट्यूशन। 6 बजे ट्यूशन से आने के बाद मैं सोच रहा था यार आज वीडियो रिकॉर्ड करूं या ना करूं। ऑनेस्टली आज कुछ मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था, कुछ ऐसा स्पेशल हुआ नहीं था सुबह से शाम तक। कल वीडियो डालने के बाद तो मैंने सोचा यार आज छोड़ देते हैं, पर मुझे फिर लगा यार कि पहले दिन वीडियो छोड़ रहा हूँ मैं। अभी तो मैंने चैनल स्टार्ट करा है, एटलीस्ट शुरू के 6 महीने तो कंटिन्यूअसली डालता हूँ वीडियो। यूट्यूब का एल्गोरिदम चेक करता हूँ। ठीक है, तो ऑनेस्टली 6 महीने तो मैं एक भी वीडियो स्किप करना नहीं चाहता। अगर मुझे डेली व्लॉगिंग करनी है तो ज़रूरी नहीं है हर दिन कुछ परफेक्ट हो। ठीक है, हर दिन कुछ स्पेशल हो जो मैं दिखाऊं लोगों को। जो मेरे साथ नेचुरली होता है, नॉर्मली होता है, मैं सिर्फ वही दिखाने की कोशिश करता हूँ हर व्लॉग में। चाहे दिन बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग हो, वीडियोस तो बनेंगी डेली। ठीक है, और जब आज कुछ खास हुआ नहीं, तो मैंने सोचा एक कुछ दिन पुराना एक इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ था, और तो मैंने सोचा आज की वीडियो में मैं वही बताता हूँ आपको। तो आपको मेरा थोड़ा पास्ट के बारे में पता पड़ेगा। तो ये बात ऑलमोस्ट आज 15 जुलाई है, तो आज से लगभग 40 से 45 दिन पुरानी बात है ये। ठीक है, हमारे वैकेशन चल रहे थे मस्त आराम से, फुल डे एंजॉय में जाता था। खैर क्या एंजॉय, ना तो हम कहीं वैकेशन में घूमने गए बाहर, ना किसी रिलेटिव के यहाँ गए। खैर वो सब छोड़ो, मैं इंसिडेंट बताता हूँ। मैं डेली सुबह 6:30 से 7 बजे के अप्रोक्स एक पास के गाँव से अपने सुबह के टाइम दूध लेके आता हूँ। ठीक है, और जो हमारे लोकल लोग हैं वो जानते भी होंगे कि क्योंकि डिवाई के जाते हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग उस गाँव से, गालिमपुर से दूध लेके आते हैं। ठीक है, कुछ लोग सुबह को लाते हैं, कुछ लोग शाम को लेके आते हैं। तो मैं जाता था स्कूटी से, जाता था कि अब भी जाता हूँ स्कूटी से, डेली जाता हूँ। ठीक है, कॉलेज जाने से पहले डेली सुबह। एक दिन मैं वापस आ रहा था, ठीक है, दूध लेके। तो हमारी गली का जो कट है वो आते टाइम राइट हैंड में पड़ता है, जाते टाइम तो लेफ्ट हैंड पे है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में मुड़ना होता है, मैं आराम से निकल के लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाता हूँ, बट लौटते टाइम वो पड़ता है राइट हैंड पे। तो वो रॉन्ग साइड है, हालांकि मुझे पता है वो रॉन्ग साइड है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा सुबह सुबह का टाइम है, इतना कोई ट्रैफिक नहीं है, साइड से निकाल लूंगा 30-40 की स्पीड से। ठीक है, आराम से धीरे धीरे। बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि भाई मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आप लोग जानते होंगे जो रोड साइड में, ठीक है, सुबह सुबह फ्रूट्स, फल फ्रूट्स के जो ठेले लगे रहते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक ठेला के जो रस्सी थी, जो ऊपर उनके कुछ बना हुआ था, त्रिपाल टाइप साइड टाइप का कुछ, उसकी रस्सी निकली हुई थी। हालांकि वो साइड में थी, लेकिन जैसे जैसे मैं चल रहा था ना स्कूटी से, धीरे धीरे हवा चल रही थी, तो वो अचानक से उनकी रस्सी मेरे आगे वाले टायर में आई और वो लिपट गई उसमें, जिससे हाथ मेरा उस स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और वो आगे से पूरी फिसल गई। और मैं इतनी तेज गिरा, मैं 2 पलटी खाई मैंने, और मेरे हाथ, कोहनी और घुटने वगैरह में इतनी चोट लग गई, मतलब घिस गए वो एक तरह से। मैं दूध लेकर आ रहा था, ठीक है, वो दूध सारा रोड पे फैल गया। और जो दूध की डोलची थी, बाल्टी थी, वो स्कूटी के नीचे आ गई और वो ऐसे 2 पीस में बैंड हो गई एकदम। ठीक है, फोल्ड हो गई एक तरह से, ऐसे कोई कागज फोल्ड हो जाता है ना, ऐसे फोल्ड हो गई। वो स्टील की इतनी मजबूत बाल्टी थी, नई बाल्टी, वो फोल्ड हो गई हाथ के हाथ। सोचो कितनी तेज गिरा हूंगा मैं। ठीक है, लोग थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने स्कूटी वगैरह उठाई, मेरे को साइड में बैठाया। ठीक है, बाल्टी वाल्टी लगाई और स्कूटी साइड में लगा दी। फिर मैं, दिमाग को मतलब ऐसा धक्का सा लगा अचानक से, सडनली ये क्या हो गया, मैं शौक में था कि ये हुआ क्या। मैं 2 पलटी खा के खड़ा हो गया अचानक से।
मतलब मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, ये सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। और मतलब मैं अचानक से 5 मिनट तो मैं रोड साइड बैठा, उसके बाद मैंने घर वालों को कॉल किया, घर वाले आए, ठीक है, वहां से स्कूटी वगैरह लेके गए, मेरे को लेके गए स्कूटी बैठा के आराम से। तब उसके कम से कम 10-15 या 20 मिनट बाद जाके मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, मेरे हाथ पैरों पे उन्होंने दवाई वगैरह लगाई, पट्टी वगैरह करी, ठीक है, घर वालों ने नॉर्मली। मुझे उस समय मैं होश में ही नहीं था, मेरा दिमाग पता ना किस मोड में चला गया था अचानक ही अलग से। उस एक्सीडेंट के कम से कम 8-10 दिन तक तो मैंने स्कूटी चला ही नहीं पाया। स्कूटी क्या, मैं कुछ राइट हैंड में मेरे इतना गिर गया था ये कि मैं इससे कोई काम भी नहीं कर पा रहा था, ठीक है अपना, क्योंकि एकदम यहाँ पे चोट लगी थी हथेली पे। तो मैं ना तो कोई काम कर पा रहा था इससे और ना कोई वजन उठा पा रहा था, तो स्कूटी चलाना तो दूर की बात है। कम से कम 10 दिन लग गए इस चोट को सही होने में। इतना वो डर मेरे माइंड में बैठ गया रॉन्ग साइड का कि भाई उस दिन के बाद से आज तक मैंने कभी रॉन्ग साइड स्कूटी नहीं चलाई, और ना भी कभी चलाता हूँ, भले ही मेरे को थोड़ा लंबा कट लेना पड़ जाए रोड से, क्योंकि क्रॉसिंग यहाँ पे क्रॉसिंग तकरीबन 200-250 मीटर आगे पीछे होती हैं, इसलिए मैं चाहे 200-250 मीटर वो आगे से घुमा लाऊंगा स्कूटी, बट मैं कभी रॉन्ग साइड नहीं चलाता भाई। अब अगर कोई बड़ा वाहन आ जाता, जैसे बड़ा वाहन के कोई गाड़ी भी आ जाती, तो मैं भाई पता ना क्या होता भाई। वो दिन था और आज का दिन है, और उससे पहले जब मैंने स्कूटी चलानी, साइकिल चलानी भी शुरू करी थी, वो दिन था। तब से लेके अब तक सिर्फ ये एक बार मैं गिरा हूँ, हालांकि उसके बीच में मैं इतना भी नहीं गिरा कि मेरे हाथ में कभी खरोच भी आई हो, इतना सा भी नहीं गिरा। मैंने बाइक चलानी सीखी, ठीक है, स्कूटी चलानी सीखी, साइकिल वगैरह चलानी सीखी, और मैं आज तक कभी नहीं गिरा। क्या कि ट्रैफिक रूल सिर्फ पैसे बचाने के या चालान बचाने के लिए नहीं होते, अपनी जान बचाने के लिए भी होते हैं कभी कभी, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट या एक्सीडेंट होते हैं रॉन्ग साइड चलने पर, जो शायद वाहनों से भी नहीं होते। जैसे मेरा हुआ था, वाहन से नहीं हुआ था, सिर्फ रस्सी अटकने से हुआ था, जो शायद अगर मैं राइट साइड चलता तो मेरे नहीं, मैं अपने लेफ्ट हैंड पे चलता तो नहीं होता, पर राइट साइड में एकदम रोड के साइड में चल रहा था, इस वजह से मेरा वो रस्सी अटक गई। यही था इंसिडेंट जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। अगर आपको उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी और जानना है या कुछ इमेजेस वगैरह देखनी है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको भेज दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट में बताना कि आपके साथ भी कभी ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा या किसी कैसा भी, ठीक है, जब आपकी चोट आई हो या कुछ भी हल्की फुल्की आपकी गाड़ी वगैरह स्क्रैचेस हो गई हो। हाँ, स्कूटी में भी बहुत बड़ा डेंट आ गया था उस दिन, वो डेंट अभी तक है स्कूटी में हमारी। खुश रहेगी और बेहतरीन और बढ़िया ब्लॉग्स लेके आने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। मेरा नाम था हर्षित, चैनल का नाम है हर्षित डायरीज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।